मैंने सिलेबस डिज़ाइन करा है, तैयार किया है। बेसिकली एएमयू और जामिया दोनों उसमें ऐडेड है। बस ये है कि एएमयू में क्या होता है कि इंडो इस्लामिक ऐड हो जाता है, बाकी तो चीज़ें कॉमन ही है। अभी हम आप लोगों के लिए 2 चीज़ें स्टार्ट कर रखे हैं। अगर आपको टाइम है, चाहें तो क्रैश कोर्स कर लीजिए। क्रैश कोर्स में आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगा। और मॉक टेस्ट मुझे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो इस बार एएमयू में दे रहे हैं, आप सबको मॉक टेस्ट पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है। टोटल 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे मात्र 249 में, लेकिन बहुत अच्छे से उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि पूछा क्या जाता है। और आपकी तैयारी अगर कम भी हुआ है, ख़राब भी हुआ है, जैसा भी हुआ है, लेकिन इस मॉक टेस्ट को पार्टिसिपेट कीजिए, फ़ायदे में रहिएगा। क्योंकि पिछले साल हमारे कई सारे स्टूडेंट मॉक टेस्ट के थ्रू ही उनका सिलेक्शन हो गया था। ये मैंने कोर्स बता दिया कि इन सारे कोर्स में जो स्टूडेंट तैयारी करें इन सब के लिए मतलब वैलिड है। आपको पहली बात ये समझना पड़ेगा, सिलेबस स्टार्ट करने से पहले एक बात क्लियर कर दें कि आपके 25 मार्क्स का इंग्लिश है कि नहीं, और 10 मार्क्स का आपका रीजनिंग का सेक्शन पूछा जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 65 मार्क्स के अंदर में आपका मतलब जीके जीएस हो जाता है और करंट अफेयर हो जाता है, यही ना, जिसमें आपके अराउंड जो है 25 मार्क्स के आसपास में आपका इंडो इस्लामिक हो जाता है, और 40 मार्क्स के आसपास में जो है आपका जीके जीएस का पोर्शन और करंट अफेयर हो जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो 100 मार्क्स का पेपर है, लेकिन अगर इन सबको कैलकुलेटेड वे में प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे, तो आपका यह है कि पॉसिबिलिटी हाई रहेगा। कुछ एरिया फिक्स है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर उन फिक्स एरिया को अगर कर लोगे तो फिर तो जाहिर सी बात है आपकी तैयारी में एक बूस्ट मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्या करना है। आपको पता है कि खासकर मतलब जीके जीएस सेक्शन जो है और करंट अफेयर का जो सेक्शन है, तो जीके जीएस का सेक्शन में ये है कि ओवरऑल देखेंगे तो 20 के आसपास में रहता है, और 20 से 25 के आसपास में क्वेश्चन। इसके अलावा कुछ करंट अफेयर से रहते हैं, करंट अफेयर से भी 8-10 होते हैं। तो टोटल इसमें देखोगे तो 40 मार्क्स के आसपास क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 25 मार्क्स का इंडो इस्लामिक हो जाता है, और 25 मार्क्स का इंग्लिश हो गया, 15 मार्क्स का, ये 10 मार्क्स का रीजनिंग हो गया। तो जिसमें आप देखोगे पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप समझ पाओगे तो मैं बार बार कहता हूँ पेपर को समझिए कि क्या उसमें पॉलिटी क्वेश्चन पेपर है कि नहीं। बिल्कुल है, पूछा ही जाता है। तो हमने जब सिलेबस तैयार किया अपने हैंड से, तो उसमें मुझे पता ये चला कि जितने भी स्टूडेंट हैं इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान कब बना, संविधान बनने के लिए क्या क्या चीज़ें हुई, कब फुल फोर्स के साथ आया, किस कैबिनेट मिशन प्लान के बाद वट एवर जो भी हो, जो हिस्ट्री है, एक ये टॉपिक आपको पढ़ना है। इसके अलावा सीडीएनसी पर फंडामेंटल राइट भी पढ़ना है। फंडामेंटल राइट से हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये 3 टॉपिक हुआ। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये चीफ मिनिस्टर से बहुत रेयर ऐसा होता है, गवर्नर से भी सम टाइम, वरना स्टेट लेजिस्लेटिव। हालांकि कई बार ऐसे तो इसको पढ़ लोगे, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव से बहुत रेयर होता है कि पूछा जाता है, नॉर्मली सेंट्रल से पूछा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट हो, एक सेकेंड, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, कैग हो गया, एडवोकेट जनरल हो गया, और यूपीएससी के बारे में कभी कभी इलेक्शन कमीशन हो गया, उसके बारे में पूछा जाता है। तो ये वो टॉपिक है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी हम आगे सोर्सेज बताएंगे, आगे भी बताएंगे। पंचायती राज सिस्टम, म्यूनसिपैलिटीज़, और कुछ मिसलेनियस टॉपिक है, जैसे बाकी जो टॉपिक छूट जाता है। जैसे अब कई बार आप देखोगे कि एनडीएमए हो गया, या कई छोटे बड़े बॉडीज, उससे इसलिए उसको मैंने मिसलेनियस नाम दिया गया। नेक्स्ट अगर बात करें, यूपीएससी ऑलरेडी मैंने नाम लिया, इलेक्शन कमीशन, डिफरेंट कमीशन जो है वो, फाइनेंस कमीशन हो गया, शेड्यूल हो गया, इमरजेंसी हो गया। इसके अलावा सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जो डिफरेंट सोर्सेस है जहाँ से लिया गया, एक वो हो गया। बुक्स एंड राइटर्स भी पूछे जाते हैं, जो 1857 के टाइम में या संविधान बनने के टाइम में जो कुछ कुछ बुक लिखे गए उससे पूछा जाता है। ट्राइब्यूनल कोर्ट, हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर ही ट्राइब्यूनल आएगा, वो एनडीए में हो गया। एंटी डिफेक्शन लॉ हो गया। हालांकि एंटी डिफेक्शन लॉ अगर बात करें तो अगर आप शेड्यूल पढ़ेंगे, टोटल 12 जो शेड्यूल आपका उसको पढ़ेंगे तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्लियर हो जाएगा। और अगर प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे तो एनडीए में भी क्लियर हो जाएगा। बाकी अमेंडमेंट हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट पूछा जाता है, जैसे कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन हो गया, इन सब से पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ कमिटीज़, इंपॉर्टेंट कमिटीज, उससे पूछे जाते हैं। नीति आयोग हो गया, सीबीसी हो गया, और फेडरल स्ट्रक्चर। ये इतने टॉपिक हैं, एटलीस्ट मिनिमम आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये इतना पढ़ लेंगे तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि पॉलिटी का शायद ही 1-2 सवाल छूटेगा। आप अगर मान लो 7-8 सवाल, क्योंकि कम से कम 7 से 8 सवाल पूछे जाते हैं, तो 7 से 8 सवालों में कम से कम 5 कर लोगे, अगर इतने टॉपिक 5-6 कर लोगे, अगर इतने टॉपिक कवर कर लोगे तो। कवर करने का तरीका ये होगा कि अभी तो फिलहाल हम ऐसा करें, क्योंकि हमने नोट्स तैयार किया है, तो वो नोट्स स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वो नोट्स से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए पिछले बार भी। वरना ये कि अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आप लूसेंट का बुक प्रेफर कर सकते हैं, और भी कुछ बुक, क्योंकि सिर्फ लूसेंट से नहीं होने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद हिस्ट्री के सेक्शन पे आते हैं। हिस्ट्री में देखा जाता है कई बार
तो एंशिएंट हिस्ट्री से टाइमलाइन से पूछा नहीं जाता, लेकिन टाइमलाइन में खासकर पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, कैलकोलिथिक में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसके बारे में पूछा जाता है। समझ गए? अगर इसमें बात करें खासकर ये अब टाइमलाइन के बारे में, तो टाइमलाइन मेरा यूनिवर्सिटी वही था। इसके अलावा हड़प्पन सिविलाइजेशन पूछा जाता है, वैदिक सिविलाइजेशन से भी, बुद्धिज्म जैनिज्म से पूछे जाते हैं। अलॉन्ग विथ ये मैं एंशिएंट का डायरेक्ट सेलेक्टिव टॉपिक बता रहा हूँ जहाँ से पूछे जाते हैं। गुप्ता पीरियड हो गया, मॉडर्न पीरियड हो गया। समटाइम साउथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन नॉर्मली इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे, इसलिए ये टॉपिक लिखा गया है। मेडिवल हिस्ट्री में तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा दिल्ली, क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री में आपका जो है ये जीके जीएस के अंदर भी आ जाता है, और सॉरी जीके जीएस के अंदर भी आ जाता है, अलॉन्ग विथ इंडो इस्लामिक के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो आपका ये हो गया। अब दिल्ली सल्तनत और मुग़ल डायनेस्टी, ये दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा। और मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है कि मॉडर्न हिस्ट्री में देखोगे तो गवर्नर है, उस गवर्नर के टाइम में कुछ चीज़ें हुआ, चाहे वो बैटल जो भी हो। गवर्नर जनरल आया है, गवर्नर जनरल ऑफ, पहले तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आया, बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आया, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसका वाइसराय, इन सब के बारे में, मतलब किस वाइसराय के टाइम में क्या क्या हुआ उससे पूछे जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, और भी है, उन सब बारे में कुछ कुछ जो मूवमेंट उस टाइम हुए थे उससे पूछे जाते हैं। इसके अलावा 1857 का रिवोल्ट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ढंग से। ये अब अगर हम सोर्सेज के बारे में, मैंने यहाँ पे लिखा है कि जैसे आपको लूसेंट का जीके और हमने जो नोट्स दिया है वो, रिकॉर्डेड लेक्चर जो हम तैयार किए वो, इसके अलावा गाइड आपको प्रैक्टिस करना और 5 ईयर पेपर लगा लेना है, इतना काफ़ी होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उसी में ही जैसे यूरोपियन हो गया, पार्टी एंड फाउंडर हो गया, मतलब हिस्ट्री में ही आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हो गया, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट हो गया, महावीरा के बारे में तो क्लियर, ये मतलब जैनिज्म सूफीज्म के अंदर आ जाएगा ये। और न्यूज़पेपर रिलेटेड जो उस टाइम के इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर पूछे गए वो, बाकी ये सब मैंने बता दिया, एडेड है। विजयनगर, हाँ इसमें विजयनगर एम्पायर जो आपका इम्पॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री का सेक्शन से इतने सारे आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आपको बताते हैं करना क्या है। देखिए अभी से भी आपके पास टाइम है। जैसे मैंने पॉलिटी में लगभग जो है 23 टॉपिक बताया है, तो लगभग 23, बट एक्चुअल में वही 20 टॉपिक्स ज़्यादा नहीं होगा। डेली बेस पे अगर 5 टॉपिक भी करते हैं, और ऐसे हिस्ट्री में भी लगभग 20+ या 20 के आसपास टॉपिक बन जाते हैं हिस्ट्री में भी। तो अगर हिस्ट्री में भी देखिए 20 टॉपिक है, और पॉलिटी में भी 20 टॉपिक है जिसको कवर करना है, तो उसके लिए पता है क्या करना होगा। 20 अगर आपका पॉलिटी में है और 20 ही जो है आपका हिस्ट्री में भी है, तो उस केसेस में क्या करिए कि 5 दिन इसको दीजिए और 5 दिन इसको दीजिए। ठीक, टोटल 10 दिन, यानी 10 दिन के अंदर में आपका जो है क्या करेंगे, नोट्स को रीड करेंगे, पढ़ेंगे, लेक्चर जो मैं दे रखा हूँ वो, और उसके बाद यह सिंपल सी बात है, नोट्स पढ़िए और MCQ प्रैक्टिस कीजिए। नोट्स पढ़िए, MCQ प्रैक्टिस की डेली बेस पे, मतलब नोट्स पढ़ना है, फिर MCQ प्रैक्टिस करना है, फिर नोट्स पढ़ना है, फिर MCQ प्रैक्टिस करना है। हमने जो मॉक स्टार्ट किया उसको ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। तो 10 दिन के अंदर में देखा जाए तो आप हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों कवर कर रहे हैं। लेकिन इस हिस्ट्री और पॉलिटी में कवर करने के साथ साथ एक और चीज़, आपका इंग्लिश और रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग में लगभग मैक्सिमम 10 टॉपिक है, इंग्लिश में भी लगभग 10 ही टॉपिक है। तो अगर डेली वैसे एक टॉपिक ये और एक टॉपिक ये भी करते हैं आप, कम से कम एक टॉपिक करना पड़ेगा रीजनिंग में। जैसे मतलब अब इसको कैसे करेंगे मैं वो भी आइडिया दे रहा हूँ कि आप मान लीजिए डेली का 10 आवर का प्लान बनाते हैं, सपोज़ करिए 10 आवर का डेली का प्लान बनाते हैं, तो उस केस में पता है क्या करना होगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जैसे डेली बेस पे अगर मान लीजिए 10 आवर एटलीस्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा आज के टाइम में, क्योंकि टाइम है नहीं आपके पास। तो जैसे आपने हिस्ट्री स्टार्ट किया और पॉलिटी पहले हिस्ट्री, क्योंकि कोई ख़त्म करेगा, हिस्ट्री स्टार्ट किया, तो हिस्ट्री में 2 घंटा अगर दे रहे हो सफिशिएंट होगा अभी के हिसाब से। 2 घंटे में, या 2 से 3 घंटा भी कर सकते हो। मान लो 3 आवर अगर करते हो तो 2 घंटा आपको पहले नोट्स पढ़ना है और 1 आवर MCQ प्रैक्टिस करना है। इस तरीके से आराम से प्रैक्टिस हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा। ऐसे ही अच्छा, इसके साथ साथ अब इसके बाद ध्यान देना है इंग्लिश पे और रीजनिंग पे। तो इसमें भी रीजनिंग पे भी 2 घंटा और इंग्लिश पे भी 2 घंटा देना है कम से कम। वो टॉपिक बता दूंगा। तो अगर देखा है 2 घंटा ही हो गया, 2 घंटा ही, और ये 3 घंटा ही हो गया, यानी 3 2 5 2 7 घंटा आराम से हो गया। बाकी 2 घंटा आप रिवीजन के लिए रखिएगा सबको। अगर इस तरीके से, मतलब बोलते हैं मिनिमम स्टार्ट करिए। आप कहेंगे सर एक दिन में तो हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, आप मिनिमम स्टार्ट करिए। मिनिमम करोगे तो आराम से वहाँ पहुँच जाओगे, आउटपुट अपना आराम से आ जाएगा। बस रिवीजन करना। तो आप डेली बेस पे एक टॉपिक इंग्लिश और एक टॉपिक रीजनिंग, और इधर से हिस्ट्री जो चल रहा है वो, इसके साथ साथ एक और करंट अफेयर मंथली कवर कीजिए। तो इसी बीच में क्या कीजिएगा कि ऐसा कीजिएगा कि मतलब अब क्योंकि 10 दिन आपको मिला है, तो 10 दिन के अंदर में कम से कम 3 मंथ का करंट अफेयर कवर कर लीजिएगा। 3 मंथ का मतलब आप अगस्त से स्टार्ट कर दो, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर।
ये 10 दिन के अंदर में ये करंट अफेयर हो जाना चाहिए। आपका इंडो इस्लामिक अभी भी बच रहा है, इंडो इस्लामिक देखेंगे क्योंकि इंडो इस्लामिक का भी तो 25 मार्क्स का पूछा जाता है ना, इसको भी छोड़ नहीं सकते हैं। तो इंडो इस्लामिक में वैसे तो मेडिवल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, तो मेडिवल हिस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हैं, वरना दूसरा ये कि सर सैयद अहमद खान से स्टार्ट कर सकते हैं, वरना तीसरा ये कि आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ये तीन टॉपिक मेन हो जाता है, एक तो मेडिवल हिस्ट्री, सर सैयद अहमद खान, और तीसरा प्रॉफिट मोहम्मद के जर्नी से। तो अगर इन तीनों पे मतलब तीनों सेक्शन पे 3-3 दिन भी देते हैं तो टोटल 10 दिन में आप इंडो इस्लामिक आराम से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यानी ये है कि इससे ही हुआ कि 1 घंटा डेली आपको इंडो इस्लामिक पे भी देना है, तब ना 10 दिन के अंदर में भी हो जाएगा। तो 1 घंटा यानी ये है कि अब मैं क्लियर करता हूँ फिर से, अगर पॉलिटी स्टार्ट किए, हिस्ट्री स्टार्ट किए, तो कम से कम 3 आवर डेली दीजिए पॉलिटी सेक्शन पे। इसके अलावा इंग्लिश पे 2 घंटा दीजिए, इसके अलावा रीजनिंग पे भी 2 घंटा दीजिए, और अलॉन्ग विथ ये कि इंडो इस्लामिक पे भी कम से कम 2 घंटा या 1-1.5 घंटा दीजिए, 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे इस पर भी दीजिए। तो 3 2 5 हो गया और 2 2 4, 4 और 5 कितना हो गया, 9 घंटा, 9 आवर का। अब इस 9 आवर को हैंडल कैसे करेंगे, यानी 9 आवर की पढ़ाई कैसे करेंगे वो वो बात लास्ट में बात करते हैं कैसे। यहाँ पे अब सेम ज्योग्राफी का सेक्शन है, तो ज्योग्राफी में भी हमने लगभग जो है 17 टॉपिक बताया है। तो 17 टॉपिक अगर डेली बेस पे 3 टॉपिक भी करते हैं तो 5 से 15, यानी ये है कि ज्योग्राफी को भी 5 दिन में कवर कर सकते हैं, यानी नेक्स्ट 15 दिन। यानी आज का डेट अगर देखा जाए तो कितने हैं, आज का डेट क्या है, आज का डेट 12 मार्च है, आज की जो तारीख है वो 12 मार्च है, ठीक। और अगर देखा जाए तो आज से भी स्टार्ट करोगे तो मतलब इसमें आपको कितने लग जा रहे हैं, वही 3-5 मतलब 5 दिन के अंदर आप ज्योग्राफी कर ले रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात करें इकोनॉमिक्स के लिए, तो इकोनॉमिक्स में भी आप 5 दिन लगा सकते हैं मैक्सिमम, 5 दिन में तो बहुत अच्छा से इकोनॉमिक हो जाएगा। या अगर 3-4 भी दे देते तो दैट वुड बी सफिशिएंट होगा, 3-4 दिन भी काफ़ी होगा। ये सारे टॉपिक एटलीस्ट आपको करना है, स्कीम रिलेटेड, मिनिस्ट्रीज जो है, इंडेक्स रिलेटेड हो गया, कुछ इकोनॉमिक्स रहे हैं उनके सबमिट हो गया, इस पीएम श्री स्कीम, जो भी स्कीम वगैरह योजना, ये सब तो इकोनॉमी के अंदर ही तो आएगा ना। इंग्लिश के अंदर ये टॉपिक रहेंगे आपका, जब पूछे जा रहे हैं हर साल। नाउन से प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, सेंटेंस, टेंस, वॉइस, आर्टिकल्स, वोकैब, एंटोनिम, सिनोनिम, अरेंजमेंट, पैसेज, और ईरर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। वही रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, एनालॉजी, सेटिंग अरेंजमेंट, क्लॉक्स एंड डायरेक्शन। तो ओवरऑल 10 टॉपिक आपके इसमें आ जाते हैं रीजनिंग में, और 10 ही टॉपिक आसपास जो है, या 10 से 12 मान लीजिए आपका इंग्लिश में हो जाता है। अब हम फाइनल बात करते हैं कि करना है कैसे। वो देखो, जैसे आज की तारीख कितने हैं, मान लिया आज आपने प्लान बनाया, और चलिए हम मानते हैं कि थोड़ा आप स्टार्ट नहीं किए, कल से स्टार्ट करते हैं। तो आज आपका 12 मार्च है, ठीक है, 12 मार्च आज है। 12 मार्च से आपने क्या किया, स्टार्ट करा, पहला पॉलिटी स्टार्ट किया, पॉलिटी पहले स्टार्ट किया। पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पॉलिटी में 5 दिन लगाएंगे आप, यानी कि 12-5 17 मार्च तक, यानी चलिए 17 नहीं बल्कि 18 मार्च कंसिडर कर लेते हैं। 18 मार्च को ये कवर करेंगे, पॉलिटी आपका हो जाना चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में भी कम से कम एक टॉपिक अगर करते हो, अगर शुरुआत में, वही अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में भी टोटल 10 से 12 टॉपिक हो जाता है। अगर 2 टॉपिक भी करते हो, 2 से 3 तो काफ़ी होगा। तो कम से कम 2 से 3 टॉपिक कर लेना है, कितने दिन के अंदर में, 5 दिन के अंदर में। 5 दिन के अंदर में 2 से 3 टॉपिक, 3 टॉपिक कम से कम रखिए। तो 3 टॉपिक ये करें, यानी कि ये भी 18 दिन का 18 तक आपका ये 3 टॉपिक हो गया। इसके अलावा रीजनिंग सेक्शन पे आते हैं। रीजनिंग सेक्शन में भी आराम से कम 2 टॉपिक या 2 टॉपिक आराम से 5 दिन में कर सकते हो। तो 2 टॉपिक इसको भी कर लोगे। मतलब हर 5 दिन पे अगर 2 टॉपिक करते हो, सपोज़ करो, तो 20 दिन के अंदर में आपके 8 टॉपिक हो जाएंगे। और नेक्स्ट बाकी अभी भी आपके पास 1 मंथ का टाइम है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इस मंथ के एंड तक क्या क्या कंप्लीट होने वाला है। 18 तक आपका पॉलिटी कंप्लीट होगा, और 18-5-23 तक जो है आपका पॉलिटी जो हिस्ट्री कंप्लीट होगा। 23-5-28 तक जो है आपका ज्योग्राफी कंप्लीट होगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, इंडो इस्लामिक में सबसे पहले आसान तो ये रहेगा कि पहले मेडिवल हिस्ट्री से स्टार्ट करिए, देन सर सैयद अहमद को पढ़ लीजिए अच्छे से, और उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ लीजिए। इसमें भी 3 दिन लगाइएगा, इसमें भी 3 दिन लगाइएगा, और इसमें भी 3 दिन लगाइएगा। तो अगर आज मतलब मान लीजिए आज जो है 12 है, ये 13 है, तो 23 तक जो है आप इसको कवर कर लेना है। 23 तक इसको कवर कर लेना। साथ साथ ध्यान में यही रखना है कि डेली बेस पे 2 घंटा आपको इंडो इस्लामिक, 2 घंटा आपको इंग्लिश, 2 घंटा आपको रीजनिंग, और
3 घंटा आपको जीके जीएस का जो पोर्शन उस पर दीजिएगा, उसी 3 घंटे में आपको करंट अफेयर को ऐड करना है, टाइम सब पे देना है, ठीक है, टाइम सब पे देना है। तो इस तरीके से अगर आप, मैं जिस तरीके से प्लान सेट किया मैं बता रहा हूँ, अगर इस तरीके से आप कर लेते हो तो पहली बात तो ये हो कि एक बार आपकी एएमयू का पूरा कोर्स का गो थ्रू हो जाएगा, कंप्लीट एक बार ज़रूर देख लोगे। हाँ, कई लोगों का इंग्लिश कमज़ोर होगा, देखिए जिसका कमज़ोर है उसका तो कुछ नहीं हो पाएगा, उसको मजबूती करना पड़ेगा पहली बात। लेकिन यह है कि इन सब में सबसे अच्छी बात यह है, मान ली किसी का इंग्लिश कमज़ोर है तो वो बंदा क्या करे, वो रीजनिंग पे ध्यान दे ले, वो जो है से वो रीजनिंग पे ध्यान दे, वो इंडो इस्लामिक पे ध्यान दे, और वो जीके जीएस पे ध्यान दे। अगर इतना पे ये ध्यान दे देता है, इसका मतलब है कि वो 75 मार्क्स पे ध्यान दे रहा है, और 75 मार्क्स में अगर 45 प्लस भी लेकर आ जा रहे हो, 40 का राउंड भी लेकर 45 के आसपास लेकर आ जाते हो, इसका मतलब यू आर इन द, मतलब यू आर बेटर मोड, आप एक सही रास्ते पे हो। तो ये एक फाइनल स्ट्रैटेजी था जो मैंने आपको शेयर किया। अब करना ही आपको होगा। हम आपके लिए अभी हम ऐसा ज़रूर कर सकते हैं कि हम ऑलरेडी यूट्यूब पे आप देखते हैं कि एमसीक्यू का सीरीज अपलोड कर रखे हैं, अपलोड करते रहते, उसको देखा करिए, उससे आपको आइडिया लगता रहा करेगा। अभी हमने कई सारे प्लान इनिशिएटिव ले रखा है, एक तो क्रैश कोर्स भी हो गया, दूसरा आपका मॉक टेस्ट हो गया, और ये आप लोग के लिए, ये पेड वालों के लिए, जिसमें आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करके ज्वाइन कर सकते हैं 7479457442 पे। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और ऐड कर दें कि यूट्यूब पे हम जो है ऑलरेडी, अगर आप जो करंट अफेयर के जो प्लेलिस्ट बना रखे हैं उसको देख लीजिए, उतना सफिशेंट होगा, और बाकी जो हम करा रहे हैं यूट्यूब पे उसको देखा करिए, दैट वीडियो ऑलमोस्ट सफिशेंट होगा। बाकी अपनी तैयारी आज से भी स्टार्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा, नहीं करेंगे तब तो फिर दिक्कत होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।